सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर अब विश्व के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का हो गया है। मस्क ने इसकी कमान संभाल ली है। इसी के साथ मस्क ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। मस्क के आने से न्यूज सेक्शन में कोई ना कोई खबर ट्विटर से रिलेटेड आपको देखने को मिल ही रही होगी। आप जानेंगे कि ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म कैसे चेंज हो गया है, सेकेंडरी टैग्स क्या होते हैं, ब्लू टिक से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। मस्क के ट्विटर को टेक ओवर करते ही उन्होंने सबसे पहले ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल समेत टॉप अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। इसमें थे सीएफओ नेट सेगल, लीगल एंड पॉलिसी हेड विजया गड्डे और कई ऐसे लोग जो ट्विटर के चीफ बोर्ड में शामिल थे, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके बाद उन्होंने ट्विटर बोर्ड को भी भंग कर दिया और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के एक लौते डायरेक्टर मस्क बन गए। और इस सब के बाद शुरू हुई ट्विटर पर ब्लू टिक को लेकर कंफ्यूजन। बेसिकली ट्विटर पर 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। इसमें 23 मिलियन इंडियन यूजर्स भी हैं। द गार्जियन के अनुसार 2021 तक ट्विटर पर लगभग 4 लाख वेरीफाइड यूजर्स हैं, जो कि ट्विटर अकाउंट्स के 1% से भी कम है। ब्लू टिक फी के बारे में भी खूब चर्चा हो रही है। इस बारे में बताते हुए एलन मस्क ने खुद बयान दिया है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि यूजर्स को ब्लू टिक के लिए $8 फी के रूप में देने होंगे। यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि अलग अलग देशों के लिए ये फीस अलग अलग होगी। इसके साथ ही उन्होंने इस फी के बदले मिलने वाले फायदों के बारे में भी बताया। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भारत के ब्लू टिक वाले यूजर्स के लिए ये चार्ज कितना होगा। जैसे कि एलन मस्क ने बताया कि यूजर्स से $8 यानी कि लगभग 660 रुपए प्रति महीना लिया जाएगा। लेकिन यहाँ उन्होंने एक बात और कही कि ये फीस हर देश के लिए अलग होगी। इसलिए अभी ये कहना साफ नहीं है कि भारत में इसका चार्ज कितना होगा। लेकिन अगर ओटीटी या बाकी प्लेटफॉर्म्स की तुलना करें तो बाकी देशों के कंपैरेटिवली भारत में ये फी कम होगी। हालांकि फाइनल अमाउंट कितना होगा ये तभी साफ हो पाएगा जब भारतीय यूजर्स को ट्विटर की तरफ से सब्सक्रिप्शन फी की जानकारी दी जाएगी। अब थोड़ा ज्ञान के लिए जान लेते हैं कि ट्विटर पर मोस्ट फॉलोड अकाउंट्स कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं एलन मस्क, उनके 108.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फिर आती है रिहाना, उनके 106.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फिर आते हैं फुटबॉलर रोनाल्डो, जिनके 103.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फिर आती है टेलर स्विफ्ट, जिनके 91.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं पीएम मोदी के। उसके बाद आता है एक अकाउंट पीएमओ इंडिया, फिर है सबसे ज्यादा फॉलोअर्स विराट कोहली के और चौथे नंबर पे आते हैं बिग बी अमिताभ बच्चन। पर सब्सक्रिप्शन यानी कि पैसे देने के बाद क्या फायदे मिलेंगे ये भी जान लेते हैं। लंबे ऑडियो और लंबे वीडियो ट्विटर पर पोस्ट कर पाएंगे वो अकाउंट्स जिन्होंने ये सब्सक्रिप्शन लिया है। ब्लू टिक यूजर्स को नॉर्मल यूजर्स के मुकाबले में आधे विज्ञापन दिखेंगे। एलन मस्क के मुताबिक अगर पब्लिशर्स ट्विटर के साथ समझौता करते हैं तो ट्विटर ब्लू टिक सब्सक्राइबर्स पेड आर्टिकल मुफ्त कर सकता है। मस्क के मुताबिक इस सब्सक्रिप्शन के कारण ट्विटर का रेवेन्यू बढ़ेगा और साथ ही कंटेंट क्रिएटर्स को रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये तो हुई सब्सक्रिप्शन की बात, लेकिन मस्क ने कुछ सेकेंडरी टैग्स के बारे में भी जानकारी दी है। आइए वो भी जान लेते हैं। मस्क ने बताया है कि राजनीतिक नेताओं और बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट्स में एक सेकेंडरी टैग होगा। इस टैग से संबंधित ट्विटर यूजर के बारे में दूसरे यूजर्स अलग से जानकारी हासिल कर पाएंगे। एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए बताया कि किसी ऐसे यूजर के नाम के नीचे सेकेंडरी टैग होगा जो कि एक सार्वजनिक व्यक्ति है। यहाँ राजनेताओं के मामले में पहले से दिया जाता है ये सेकेंडरी टैग। भारत में फिलहाल राजनेताओं के ट्विटर अकाउंट में सेकेंडरी बैज देखने को नहीं मिलता है। केवल चुनिंदा देशों में ही ट्विटर का ये फीचर मौजूद है। हालांकि अगर आप अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो उनके नाम और हैंडल के नीचे फ्लैग के साथ यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल लिखा नजर आएगा। भारत में ये सर्विस फिलहाल मौजूद नहीं है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट में आपको सेकेंडरी बैज नजर नहीं आएगा। राष्ट्राध्यक्षों के अलावा सरकार में शामिल मंत्रियों और अधिकारियों को सेकेंडरी टैग भी मिलता है। हालांकि जैसे हमने आपको पहले बताया, सेकेंडरी टैग अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसलिए नेताओं के पास सेकेंडरी टैग नहीं है। हालांकि सेकेंडरी टैग्स का फायदा केवल ऐसे यूजर्स को मिलेगा जो ब्लू टिक का चार्ज अदा करेंगे। ऐसा नहीं करने पर ट्विटर का वेरीफाइड ब्लू टिक भी छोड़ना पड़ सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा एक इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट के अनुसार मस्क ने भविष्यवाणी की थी कि ट्विटर प्लेटफॉर्म 2028 तक $1.2 बिलियन लाएगा।
इससे प्लेटफॉर्म को एडवर्टाइजर्स यानी कि विज्ञापन दाताओं पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और एक स्वतंत्र मनी चर्निंग बिजनेस बनाने में मदद मिलेगी। तो हो सकता है कि मस्क ट्विटर को मशहूर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीवो की तरह बना दे, जहां लोग सोशल नेटवर्किंग करते हैं, चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं और बहुत कुछ करते हैं। सारे फैक्ट्स यही इशारा कर रहे हैं कि मस्क ट्विटर को पूरी तरह से बदल देंगे। प्लेटफॉर्म के इंटरफेस से लेकर यूजर एक्सपीरियंस एंड प्लेटफॉर्म फीचर्स तक हर चीज बदलने वाली है। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर मोर चेंजेस दैट मे और मे नॉट बी इन योर फेवर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।